नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या मनुस्मृति के बारे में जो भी भ्रांतियाँ आप लोगों ने सुनी हैं वो दूर हो रही हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछली कक्षा में हमने मनुस्मृति का जो 5वां अध्याय था, इसमें ग्रह शुद्धि विषय का अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है मनुस्मृति के 5वें अध्याय में ही गृहस्थ अंतर्गत एक पत्नी का क्या धर्म है, इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो अब हमारा श्लोक देखते हैं। पितृभात्रा सुतिर्वापि निच्छेदिर्महात्मना येषां हि विरहेण स्त्री गृहे कुर्यादुभे कुले। इस श्लोक में मनु महाराज एक स्त्री को पिता, पति, पुत्र से अलग रहने से होने वाले हानि की आशंका जताते हुए कह रहे हैं कि कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री क्या है, अपने पिता, पति अथवा पुत्रों से अपना संबंध विच्छेद करके एकाकी अलग रहने की इच्छा ना करें। क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि इससे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे क्या है, दोनों कुल मतलब उसके पिता का और उसके पति का, इसकी निंदा या अपयश हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्त्री को सदा परिजनों की सहायता तो लगेगी ही, है ना। उसके बिना उसकी असुरक्षा की आशंका जो है वो हमेशा बनी रहती है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये ना समझे कि यहाँ मनु महाराज एक स्त्री को कमज़ोर समझ रहे हैं, है ना, उसे निर्बल समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक परिवार की। ठीक है, एक परिवार क्या है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा इन द सेंस कि सिर्फ असामाजिक तत्वों से ही आपको सुरक्षा नहीं दे रहा है, वो आपको आर्थिक, मानसिक और भौतिक सुरक्षा भी दे रहा है। और आज के समय में देखें तो हमको धार्मिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, अगर कोई अकेला रहे, है ना, तो ऐसे बच्चों को आजकल जो विधर्मी हैं वो अपने साथ भटका ले जाते हैं। लेकिन अगर परिवार में रहता है तो उसको भटकाना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, और ये बातें क्या है, पुरुषों पे भी लागू होती है। लेकिन क्या होता है, आज का जो अभी का जो समय है वो क्या है, मार्केटाइजेशन, है ना। हर चीज़ को मार्केट के हिसाब से देखा जाता है, देश की जीडीपी क्या होनी चाहिए इसके हिसाब से। तो अभी क्या होता है, जो एकाकी जीवन है, अलग रहना, इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आप क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो, देश की जीडीपी बढ़ते हुए दिखे, है ना। लेकिन इस चक्कर में सबसे पहले क्या होता है, आपका परिवार खत्म होता है। परिवार खत्म होने के बाद आपके ऊपर स्ट्रेस क्या चीज़ का पड़ेगा, पहला आर्थिक, फिर आपके ऊपर मानसिक, और इन दोनों के कारण आपके शरीर भी कमज़ोर धीरे धीरे होने लगता है। इसलिए जो इकाई है हमारा, किसी समाज की जो इकाई होती है, पारिवारिक इकाई, उसको समझें। और ये जो डिबेट है ना कि स्त्री पुरुष में श्रेष्ठ कौन है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। क्योंकि परिवार जो होता है इसमें स्त्री और पुरुष इन दोनों की सहभागिता और साहचर्य ये बहुत आवश्यक है। इस बात को हमें समझना चाहिए। अब अगला श्लोक देखते हैं। सदा प्रहृष्टया भाव्यम ग्रह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृतोपस्कर्या वये च मुक्त हस्तया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि पत्नी को सदा अति प्रसन्न रहना चाहिए और गृह संबंधी कार्यों में चतुर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पत्नी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। किसी की प्रसन्नता उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आपकी कोई अगर प्रसन्न नहीं रहना चाहता है, आपकी हर छोटी छोटी बात पर नाराज़ होना चाहता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे क्या बोला, पत्नी को सदा अति प्रसन्न रहना चाहिए और गृह संबंधी कार्यों में चतुर होना चाहिए। और जो घर के सारे पदार्थ हैं, है ना, जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, उसको अच्छे से साफ सुथरा रखने वाली, खर्च करने में खुले हाथ वाली ना हो, है ना। आज का जो डे है, अभी का जो समय चल रहा है, उसमें क्या है, मटेरियलिस्टिक बना दिया है महिलाओं को, है ना। नया फैशन आ गया, ये चेंज कर लो, मूवी में कुछ दिखा दिया वो चेंज कर लो, वैसा ना हो। जितनी आवश्यकता है उतनी चीज़ें लें, घर के लिए जो सही है वो लें। ठीक है, अर्थात धन को बहुत खर्च करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऋषि अर्थ भी हम लोग देख लेते कि स्त्री को योग्य है कि सदा आनंदित होके चतुरता से, है ना, समझदारी से गृह कार्यों में वर्तमान रहे, मतलब घर के कामों को करे, तथा अन्न आदि के उत्तम संस्कार
पात्र वस्त्र गृह आदि के संस्कार और घर में भोजन आदि में जितना धन नित्य आदि लगे उस व्यय के यथा योग्य करने में सदा प्रसन्न रहे। मतलब घर को साफ सुथरा रखने में, अच्छा भोजन बनाने में, लोग घर के लोगों के पहनने ओढ़ने इन सब का अच्छा ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं इसी में। अच्छा, यहाँ पर आप ये समझें, ऐसा ना समझे कि मनु महाराज एक स्त्री को घर में ही बंद कर दे रहे हैं, उसकी जो टेरिटरी है वो आप घर में ही रहो, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, आज के समय की जो सामान्य सोच है कि जो इंडियन सोसाइटी है इसमें महिलाओं को घर में ही बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें जो है एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों, ये जो पारिवारिक व्यवस्था जो है इसमें क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों पर ही कार्यभार जो है वो कम हो जाता है। पारिवारिक व्यवस्था में ये होता है। अब बाहर देशों में क्या था, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन, उनको अपना इनकम बढ़ाना था, तो उन्होंने क्या किया, किसी परिवार से सिर्फ मेल्स ही क्यों काम करे, महिला भी काम करे, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ गया तो फिर खपत भी ज़्यादा होगा, खपत भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो उनकी चीज़ें बिकेंगी, तभी तो वो अमीर होंगे। तो फिर उनको भी कंज्यूमर बना दिया, है ना। मैं पहले क्या था कि मेल्स ही अल्कोहल स्मोक्स वगैरह ही करते थे, फिर महिलाओं को उसमें लाया गया है और इसको फेमिनिज्म की निशानी बताने लगे, है ना, क्योंकि उनको तो अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। हालांकि ये तो दोनों के लिए खराब है, ना पुरुष को करना चाहिए ना स्त्री को करना चाहिए, है ना। लेकिन ये जो नई व्यवस्था है इसमें परिवार को तोड़ो और सभी को कंज्यूमर बना दो, ये व्यवस्था चलती है। लेकिन जो पारिवारिक व्यवस्था है इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों पर ही कार्यभार कम हो जाता है। कैसे काम हो जाता है, इसमें क्या होगा, जो पुरुष है उसको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ धन कमाने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में ध्यान देना है ना। अब ये तो जो मेल्स हैं इनका ये नैसर्गिक गुण है कि हम एक प्रोवाइडर हैं, घर में हर चीज़ हमको प्रोवाइड करनी है ना। और वहीं स्त्रियों को देखें तो वो क्या है, अपने घर के कामों में ही उनका जो है वो उनका जो विशेषता है वो घर के कामों को ही अच्छे से कर सकती है। अच्छा, इसमें उनको बेनिफिट भी है, क्या करना है, उनको घर के काम करने हैं, बच्चों को अच्छा खाना, उनकी अच्छी शिक्षा, उसके संस्कार, है ना। उसको पैसे कमाने की अब चिंता नहीं करनी है, बस जो घर में धन आ रहा है उसको अच्छे से मैनेज करना है और फिजूल खर्ची से स्वयं को और घर में जितने लोग हैं उन सभी को रोकना भी है, ये उसकी ड्यूटी है ना। अच्छा, रोकना है मतलब जो कमा के ला रहा है उसे कुछ नहीं बोल सकते वाली बात नहीं है, ये उसकी ही ड्यूटी है ना। तो ये होता है एक घर में गृह स्वामिनी का स्टेटस। इसलिए पारिवारिक व्यवस्था में जो पुरुष है वो बाहर काम करने के लिए ठीक है, घर को अच्छे से मैनेज करने के लिए स्त्री। अगर आप इनका रोल रिवर्सल भी कर लो, है ना, तो दोनों मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब तो ये जो गृह स्वामी का जो स्टेटस है वो क्या पुरुषों को बस बता देता है, भैया तुम जो भी हो घर में हो, बाहर हो घर से बाहर, घर के अंदर तो हम ही हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे शायद मनु महाराज ने जो हमारा तृतीय अध्याय था उसमें श्लोक 35 में क्या बताया कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि अपने घर की स्त्रियों का आदर सत्कार करें, वस्त्र आभूषण आदि से सुशोभित कर प्रसन्न रखें, है ना। तो हमारे पर ये भी एक है कि उनको जो प्रोवाइड कर सकते हैं करो और खुश रखो, ताकि हमारा घर वो अच्छा से रखे, घर, ताकि हम घर में जाएं हमको आत्मिक शांति मिले, ताकि हम बाहर का काम खुशी से कर सकें। अब आगे देखते हैं इसी में, यश्मे धत्यात् पिता त्वेनां भ्राता व अनुमते पितुः तम शुश्रूषेत जीवंतम स्थितम च न लंघये। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि पिता अपनी कन्या को विवाह विधि के अनुसार जिसके साथ विवाह करे अथवा पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे उस पति के जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे और पति के साथ घर में स्थित रहते हुए अवमानना व्याभिचार आदि से पति का उल्लंघन ना करें, है ना। कि विवाह के लिए उसके पिता ने या
पिता के परमिशन से उसके भाई ने कहीं पे विवाह करवा दिया, तो जिसके साथ विवाह हुआ है उसके साथ अच्छे से रहे, व्यभिचार या उसका डिसोबीडियंस उसका ना करे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये ना समझे कि यहाँ कन्या का विवाह पिता और भाई की इच्छा से ही होगा, इसमें कन्या का विचार नहीं लिया जा रहा, ऐसा नहीं है। क्योंकि विवाह विषय जो हमने तृतीय अध्याय देखा था उसमें कन्या की मतलब जिनका विवाह होने वाला है ना, उनका विचार कितना महत्वपूर्ण है, ये तीसरे अध्याय के में जो विवाह विषय है वहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मनु महाराज ने। ठीक है, तो आप जो हमारा तीसरा अध्याय था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से एक बार देख लें, उसका पुनरावलोकन कर लें। वहाँ आपको समझ में आया कि ये जो अवमानना और व्यभिचार की बात जो है ये पुरुषों पे भी लागू है। अब आगे देखते हैं हमारा मंगलार्थम स्वस्तयनम यज्ञश्च चासम प्रजापतेः प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वाम्य कारणम। इस श्लोक में मनु महाराज बता रहे हैं कि विवाहों में जो शुभ कामना के लिए मंत्र पाठ और वैवाहिक यज्ञ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, विवाह के समय क्या होता है, कुछ मंत्र पाठ होता है और एक यज्ञ होता है, वह इनके कल्याण के भावना से ही किया जाता है। विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप देना ही इन पर पति का कानूनी अधिकार होने का कारण है। अर्थात जो विवाह संस्कार पूर्वक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है, इस दान के पश्चात ही उन पर पति का अधिकार होता है। मतलब विवाह जो है नीति पूर्वक होने के बाद ही पति का पत्नी पर होगा, उससे पहले नहीं, उसके पूर्व नहीं। फिर इसी में आगे क्या लिखा है, इसी प्रकार पत्नी का पति पर अधिकार हो जाता है ना, पत्नी का भी उतना ही अधिकार हो जाता है पति पर। अब यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि पत्नी का भी पति पर अधिकार हो जाता है, अर्थात यहाँ कोई किसी को निम्न नहीं माना जा रहा है। विवाह उपरांत दोनों ही एक दूसरे के अधिकार में आ जाते हैं। अब इसके आगे के जो श्लोक हैं हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आज की कक्षा आपको ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन के प्रेस करें और ऑल में सेट करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।